अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आपको मालूम है कि राहु केतु तब्दील हो रहे हैं 30 अक्टूबर से। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और टू द पॉइंट बात बताई जाए कि आपके ज़ाती बुर्ज पे राहु केतु का क्या इफेक्ट आएगा। देखिए, राहु केतु पिछली तफसीलात में मैंने बता दिया कि होते क्या हैं और इनके असरात क्या होते हैं, इनके पेंडिंग कर्मस क्या होते हैं, इनकी इंसानी ज़िंदगी पे असरात क्या है। ये सारी तफसीलात आप देख सकते हैं राहु केतु की ज़िंदगी में, राहु केतु की वीडियोस में। अब इस वीडियो में हमने देखना है कि ये जो मौजूदा ट्रांजिट हो रही है, मौजूदा जो हालात पैदा हो रहे हैं और मौजूदा ग्रहण लग रहे हैं, उस के लिहाज से राहु केतु के इफेक्ट्स क्या आएंगे और आपके इनफरादी ज़र्चों में यानी बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक क्या असरात आएंगे, ताकि हम हर शख्स आसानी से समझ सके कि मेरे बुर्ज पे उसका क्या असर आएगा और राहु केतु मेरे लिए बेनिफिट हैं, बेनिफिशियल हैं यानी फ़ायदा देंगे या मेरे लिए कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। बुनियादी क्लास में मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि राहु केतु जो हैं एक ऐसे साए होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाता है, जो कि मून के नोड्स होते हैं। साउथ नोड होता है और नॉर्थ नोड होता है। ये दो नोड्स होते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये साया ग्रह होते हैं जो कि बाज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं लेकिन उनके इफेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो किसी के जायचे में, किसी भी जायचे में देखना हो राहु केतु के इफेक्ट के लिहाज से, तो उसको हम D1 चार्ट में भी, D9 चार्ट में भी उसकी पोजीशन देखना ज़रूरी है कि हमें पता चले कि यहाँ पे उसके इफेक्ट्स कहाँ आते हैं। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि राहु ट्रांजिट से पहले समझना ज़रूरी है कि पहले अपना ज़ाती जायचा सामने रखें और उसमें देखें कि राहु केतु की क्या पोजीशन है। राहु केतु इस वक्त 30 अक्टूबर को तब्दील होंगे। राहु जो है बुर्ज हौत में चला जाएगा और केतु जो है बुर्ज सुमला में। तो जो बुर्ज हौत में है, अगर आप जाएगा तो सबसे पहले अपने जायचे में देखना है कि आपके जायचे में मुश्तरी की यानी डिपोजिटर की पोजीशन क्या है। जो उस घर का लॉर्ड है मुश्तरी, जो बुर्ज हौत का लॉर्ड है मुश्तरी, स्यारा मुश्तरी, उसकी पोजीशन क्या है आपको पैदाइशी जायचे में। और केतु के लिए देखना है कि बुर्ज सुमरा में के लिहाज से आपके जायचे में स्यारा अतारत की पोजीशन क्या है। अगर वो अच्छे बैठे हैं, उनके इफेक्ट्स अच्छे हैं, उनके अष्टक वर्दा चार्ट में उनके नंबर्स भी अच्छे हैं और तो किसी भी तरह के मेलिफिक असरात से पाक, तो इसका मतलब ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और अगर ये इन पर मेलिफिक इफेक्ट्स आएंगे पैदाइशी जायचे में, सारा रिजल्ट, सारे प्रोमिसेस आपके पैदाइशी जायचे में होते हैं। और अगर पैदाइशी जायचे में गड़बड़ है तो तमाम मामलों में गड़बड़ है सिर्फ। तो इसलिए ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि D1 चार्ट में क्या पोजीशन है, D9 चार्ट में नमाज कुंडली में क्या उसकी पोजीशन है और उसके बाद हम उसको बारी बारी बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक बारी चीज़ों को देखेंगे सिर्फ। अब इसी लिहाज से हमने देखना है कि जायचे में मुश्तरी और अतारत की पोजीशन अगर अच्छी है तो जायचे में आपको ट्रांजिट के बेनिफिट पे पहुँचेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जायचे में किन घरों में बैठे हैं आपके और उन घरों के साथ उन घरों में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि इनके जो ट्राइन के साथ यानी राहु की ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं। और यानी ट्राइन का मतलब 1-5-9 को हम देखते हैं तो 1-5-9 को हम ट्राइन कहते हैं। अगर जायचे में 1-5-9 में उनकी क्या पोजीशन है, ट्राइन की में क्या कौन से उनके प्लैनेट्स के सामने आ रहे हैं या उनके सब कंजक्शन में आ रही है। 1-5-9 में जो ट्राइन में जो प्लैनेट्स आएंगे वो एक तरह की कंजक्शन भी हो जाती है, यानी उनकी एनर्जी मर्ज हो जाती है, यानी वो उनको कंजक्शन ही समझा जाता है, यानी कंजक्शन के ही रिजल्ट देते हैं जो 1-5-9 में। तो इसी तरह आपके पैदाइशी जायचे में देखना है राहु के जब ट्रांजिट करेगा तो उसके साथ ट्रांजिट में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, नेटल चार्ट में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उन पे से जब राहु केतु गुजरेंगे तो उनके इफेक्ट्स हर जायचे के लिहाज से डिफरेंट आएंगे। अगर सैटर्न बैठा होगा तो कैरियर में अपस्टोन आ जाएंगे। अब केतु के ऊपर से केतु गुजरेगा सैटर्न के ऊपर से तो कैरियर में अपस्टोन लेके आएगा। इसी तरह जो सन के ऊपर से गुजरेगा तो शम्स के ऊपर से गुजरेगा तो फादर से, फादर की हेल्प में शायद, यानी जिस तरह का प्लैनेट है, जिस तरह के कारक है, उससे उसे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। उसके रिजल्ट में कमी बेशी उसके इफेक्ट्स आने शुरू। वो डिपेंड करता है कि उसमें अष्टक वर्ग चार्ट में कितने उसके स्कोर हैं, उसके कितनी डिग्री में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, और वो डिफरेंट हर जायचे में डिफरेंट उसकी रीडिंग डिफरेंट होती है। उसके बारीकी से उसको देखा जाता है और उससे भी उसका रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत पेचीदा है, इतनी आसान नहीं कि आप एक जनरल चार्ट देखें और उसमें सबको एक फार्मूले पे अप्लाई कर दें, यह हर एक पे डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले हम बुर्ज हमल को देखते हैं। बुर्ज हमल के लिहाज से ये जायचे के 12वें घर आएगा, यानी राहु 12वें घर की शिफ्ट होगा और केतु 6ठे घर शिफ्ट होगा। तो 12वां घर किस चीज़ का होता है? 12वां घर आपके इमिग्रेशन का, बैरून मुल्क सफ़र का,
इन मामलों में आपको ग्रोथ हो सकेगी और मामलों में बेहतरी हो सकेगी। बार बार अगर आपके खुफिया रिलेशनशिप का जितने भी हमली अफराद हैं उनके ज़ायचे में अगर वीनस की पोजीशन थोड़ी वीक है तो उन्हें मुताद होना चाहिए कि उनके रिलेशनशिप में बिगाड़ आ सकता है। इसके साथ उनकी खुफिया रिलेशनशिप लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और इसके साथ उनकी बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, बेख्वाबी का शिकार हो सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं और बार में घर में राहु आने के से लॉसेस भी देता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है बुर्ज अमल के लिहाज से। नए आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप राहु बेसिकली जाके किसी भी घर में एल्यूजन देता है, तस्वरात देता है, नई नई आइडियाज़ देता है। अगर वो आइडियाज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ग्राउंड रियलिटी के साथ सूट करते हैं तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज़ बार में घर में राहु इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉसेस भी देता है, लिहाजा बहुत मुताद होकर चलें। छठे घर में केतु की पोजीशन होगी तो आपके जो हेल्थ के लिहाज से मुताद रहने की ज़रूरत है। आपके हेल्थ के इश्यूज़, आपके खुफिया दुश्मन के खिलाफ आपके बैक बैटिंग कर सकते हैं। मुतहद काम करने वाले जो लोग हैं वो आपके साथ कुछ कमी बेशी कर सकता है, ताज छुड़ा ला सकते हैं, ज़्यादा उन पर नज़र रखें। मुझे सोर के लिहाज से ये 11वें राहु जो है 11वें घर में आएगा। 11वें घर में राहु की पोजीशन अच्छी समझी जाती है और यहाँ पे राहु जो है अच्छे असरात देता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पैदाइशी ज़ायचे में राहु की पोजीशन कैसी है। 11वें घर में यदि आपका रिजल्ट अच्छा देगा और आपके सोशल नेटवर्क बेहतर होगा, आपकी माशरेशन आपके में इजाफा होगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, मामला में आसानी पैदा होगी, ग्रोथ होगी आपकी। और दूसरी तरफ ऑपोजिट जो केतु है, ये तो 5th हाउस में आएगा, तो यहाँ पे औलाद मोहब्बत नाम के मामला में तो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है, जिनके साथ फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, उनके साथ डिटैचमेंट पैदा हो सकती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोई आप इन्वेस्टमेंट करने लगे उस पर मुताद रखें, नया मलूद पैदा हो सकता है और उसके साथ उसके बर्थ में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। डिपेंड करता है पैदाइशी ज़ायचे में आपकी राहु केतु की पोजीशन क्या है। इसी तरह अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में अगर केतु की पोजीशन अच्छी है तो ये आपको एक इंट्यूशन और क्रिएटिव माइंडेड की तरफ भी लेके जाएगा। आप स्पिरिचुअल माइंडेड भी हो सकते हैं और रूहानी तौर पे कई चीज़ों को अपने फोर फादर से जो रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, जिसमें आपके ऐसे इसबाब, रूहानी इसबाब जो आपको बुजुर्गों की तरफ से मिले, वो दोबारा आपकी तरफ उनकी तरफ माइल हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा के लिहाज से ये जो है 10वें घर आएगा। 10वें घर में इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। 10वां घर का मतलब है आपके कैरियर के मामले में बेहतरी आएगी। 10वें घर का राहु बड़ा अच्छा समझा जाता है और 10वें घर में राहु की पोजीशन ही समझी जाती है। अगर वहाँ पे मैलिफिक प्लैनेट्स ना हो, मैलिफिकेशन ऐसी पोजीशन ना हो, तो आपने 10वें घर का राहु क्या है कि उस दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। यानी उसके अंदर इतनी सलाहियतें होती हैं 10वें घर के राहु के अंदर कि वो किसी वक्त भी आपके साथ आपको बुलंदी के अपने मुकाम पे लेके जा सकता है और नए आइडियाज़, नई आइडियोलॉजी, नए थॉट्स और अपने कारोबार को ग्रो करने के लिए नए नए तरीके आपके ज़हन में आ सकते हैं, जो के लिहाज से आपको बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरह बुर्ज सरतान जो है उसमें राहु की पोजीशन 9वें घर में आएगी और 9वें घर का तल्लक किस चीज़ से है? कानूनी मामलात के लिहाज से, बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से। इसके अलावा जो आपकी वालिद साहब को भी इस घर से देखा जाता है, आपके रूहानी मामलात को, मजहबी मामलात को इस भी घर से देखा जाता है। तो राहु की पोजीशन यहाँ पे इन चीज़ों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी, कुछ मसाइल पैदा करेगी। और जो केतु की पोजीशन जो बिलतरतीब जो है आपकी तीसरे घर आएगी, तो तीसरा घर के आप करीबी रिश्तेदारों के साथ, करीबी रिश्तेदार, बहन भाइयों, छोटे सफ़र के मामला, लिखने पढ़ने के मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला और आपकी जो विल पावर के मामला, उन सारी चीज़ों में तो आप केतु आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा और इनके साथ रिलेशनशिप में डिटैचमेंट पैदा हो सकती है। आप कुछ इनके से मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। ऐसे मामला तो पहले उन चीज़ों को देखें, उसके बाद फिर आप बातचीत करें, क्योंकि आप जो जब बोलेंगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। तो लिहाजा बोलते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव बहुत मुताद तरीके से इख्तियार करें। इसी तरह बुर्ज असद के लिहाज से, बुर्ज असद में ये 8वीं और दूसरे घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 8वें घर में आपका जो राहु की पोजीशन है नेगेटिव समझी जाती है और यहाँ पे जो पोजीशन है राहु की खुसूसी तौर पर मैलिफिक उस लिहाज से अफेक्ट करती है कि यहाँ पे कालपुरुष कुंडली के मुताबिक राहु यहाँ पे बुर्ज असद में जो राहु की पोजीशन 8वें घर आएगी। 8वें घर में पोजीशन राहु की पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती। 8वां घर खुसूर मैलिफिक होता है और ये कालपुरुष कुंडली के मुताबिक यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन होता है। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी होगा कि इस साइन में अगर कोई ऐसे मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मैलिफिक असरात के इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपके ससुराल से मुतल्लिक़ मसाइल, आपके जिनसी मसाइल, आपकी जो प्राइवेट पार्ट से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं, वरासती मामला में मसाइल आ सकते, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। और दूसरे घर में जो कि यहाँ पे सेकंड हाउस में है, आपके खाने पीने के मामले, बोलचाल के मामलों में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, रुपये पैसे के मामला में डिले आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। आप जो प्लानिंग कर रहे थे रुपये पैसे के लिहाज से, उसमें पैसा रुक के आएगा आपके लिहाज से। तो लिहाजा इस चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। खाने पीने, उठने बैठने के मामले में मुतात रहें।
अपने ज़ुबान और अपने चेहरे की हिफाजत खसूसी तौर पर करें, और उन पर कोई ऐसे अल्फाज आपके मुंह से उदा हो जाएंगे जिससे आपके बने बने रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। बुर्ज जुमला का 7वें और 5वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 7वें घर में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती, यहाँ भी मैनिफिक होता है और ये आपकी ज़वाजी ज़िंदगी के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। बुर्ज जुमला के लिहाज से भी राहु की पोजीशन नेगेटिव है। राहु आपके यहाँ पे 7th हाउस है, 7th हाउस में पाइसिस का साइन है, यहाँ पे मैनिफिक इफेक्ट्स दे सकता है। शरीकियात के साथ तल्लुकात में इख्तिलाफ़ात आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, गैप्स पैदा हो सकते हैं, आपको जो है रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आएगी। अगर इन कोई भी शुमाली अफराद इन दिनों में या इन 18 माह के अंदर शादी करना चाहता है तो बहुत देखभाल के करे, क्योंकि यहाँ पे शादी के लिहाज से धोखाधड़ी और इल्यूजन के मामला होते हैं, यानी दिखाया कुछ जाएगा और होगा कुछ, इस लिहाज से खुशी तौर पर मुताहत रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको कारोबारी आइडियाज़ भी देगा, नई आइडियोलॉजी, नई थॉट्स भी देगा, लेकिन उनको पहले ग्राउंड रियलिटी पर टेस्ट कर लें, उसके बाद कोई फैसला करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। इसी तरह जो केतु की पोजीशन फर्स्ट हाउस, अगर केतु फर्स्ट हाउस में आएगा तो यहाँ पे पोजीशन जो है यहाँ पे भी आपको मैलिफिक असरात देगा। यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी से डिटैचमेंट पैदा करेगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दे सकता है। अगर आपके पैदाइशी जांचे में मरकरी की पोजीशन वीक है तो यहाँ पे ये ज़्यादा इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। अगर पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे रूहानी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर जाएगा, आपको अपनी ज़ात की जस्तजू देगा। जस्तजू का मतलब कि आपके अपनी दुनिया में आने का मकसद क्या है, आपका टास्क क्या है, मकसद क्या है, आप किस दुनिया मकसद के लिए दुनिया में पैदा हुए। तो ये सारे सवालों के जवाब इस दौर में आपको मिल सकते हैं, लिहाज से ये दौर भी आपका इंपॉर्टेंट है। बुर्ज मीज़ान के लिहाज से छठे घर और 12वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। छठा घर आपका जो है आपका यहाँ भी पोजीशन अच्छी समझी जाती है राहु की, और यहाँ पे जो छठे घर में राहु की जो मैलिफिक प्लैनेट्स जो है अक्सर नेगेटिव घरों में अच्छे समझे जाते हैं, इसीलिए तो छठे घर में पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे आपको कारोबारी लिहाज से बेनिफिट दे सकता है, आपके जो साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपको अच्छे सर्वेंट्स मिल सकते हैं। और अगर मैलिफिक असरात नहीं है ज़ाचे में और आपका साइंस 6 हाउस ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसका नॉट ठीक है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस लिहाज से। इसी तरह जो है 12वें का पोजीशन आपको यहाँ पे जो मैलिफिक के साथ देगी, केतु को मैलिफिक के साथ की वजह से आपकी बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब होगी, बेडरूम लाइफ में डिटैचमेंट पैदा होगी, बेडरूम लाइफ आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मैरिटल लाइफ, उसमें लड़ाई झगड़े पैदा होंगे और अज़दवाजी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी, बेख्वाबी पैदा हो सकती है। अलबत्ता केतु की एनर्जी को अगर आप मोक्ष के लिए इस्तेमाल करें, मोक्ष का मतलब ये है कि अगर आप रूहानियत के लिए इस्तेमाल करें और मेडिटेशन करें और इसके साथ ये कब्रिस्तान का विज़िट करें और पुरानी चीज़ों की तरफ जाएँ, तो केतु की एनर्जी को आप जज़ब करके आप नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे केतु का ये अपना ऑन साइन है, ये अपना कालपुरुष का लिखा था, ये अपना कौन इसका अपना ज़ाती केतु का अपना घर है, तो इस हवाले से केतु आपको बेनिफिट देगा अगर आप उसकी डायमेंशन को समझ सकते हैं, और उसकी डायमेंशन है रूहानियत। अगर आप मटीरियलिस्टिक जाएंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, अगर आप रूहानी तरफ जाएंगे तो आप पीक वैल्यूज पर जा सकते। बुर्ज अकरब 5वें घर और 11वें घर कॉम्बिनेशन बन रहा है। 5वें घर में आपकी जो औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामलों में आपको नई एडवेंचर करा सकता है, नई मामला दे सकता है। और 5th हाउस में यहाँ पे जो राहु की पोजीशन है, ये यहाँ पे जो पितृ दोष भी बनता है। यहाँ पे अगर आप अपनी फोर फादर्स की रिस्पेक्ट करें, ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, और जो वफात पा चुके हैं, जितने भी मरहूमीन आपके खानदान वफात पा चुके हैं, उनके लिए सारे सवाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कराफानी करें, ज़्यादा से ज़्यादा वज़ाइफ अदा करें, तो आपकी उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे और गैप से मदद भी मिलेगी। जो आपका 5th हाउस होता है वो काल कुछ मंडी के मुताबिक आपके ईश देवता का भी घर होता है। यानी ईश देवता यानी हमारे ऐसी एनर्जीज जो कि हमें हर जगह से सेव करती हैं। सेव करने का मतलब कि जब हम किसी जगह पे कोई कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं और तुम्हें हर जगह से दुनियावी लिहाज से कोई मदद नहीं मिल रही होती, तो जो गैबी मदद का घर का हसूल वो 5th हाउस है। यहाँ पे ईश देव होते हैं और उनकी एनर्जी आप हासिल कर सकते हैं। उसकी एनर्जी हासिल करने का तरीका यही है कि अपने मरहूमीन को जितने भी आपके उनके लिए साले सवाब करें, खाना करें और उनके हक़ में उनके लिए डोनेशन दें, उनके नाम का सदका खैरात करें, तो आपको उनकी ब्लेसिंग और एनर्जी मिलेगी, तो बेनिफिट हो सकते हैं। इसी तरह 11th हाउस में केतु की पोजीशन जो है वो सोशल नेटवर्किंग में कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा कर सकती है, दोस्तों के साथ इख्तिलाफ़ात पैदा हो सकते हैं और रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत मुतात रहें, जो बड़े वैल्यू के साथ कुछ तल्लुकात में अता चढ़ाव हो सकते हैं। बुर्ज कौस 4था घर और 10वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 4th हाउस में जो राहु की पोजीशन है, यहाँ भी 4th हाउस में जो पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती। 4th हाउस में जो राहु है, यहाँ पे आपकी
मैं घरेलू तौर पे मेंटली स्ट्रेस पैदा देता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन देता है और कई चीज़ों में मैलेफिक असरात देता है। और क्योंकि मून के साथ मून का कालपुरुष कुंडली के मुताबिक यहाँ पे मून का घर है तो यहाँ पे उसको कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। नेटल चार्ट में पैदाइशी चर्चे में अगर आपके पेरेंट्स अच्छे बैठे हैं तो आपको कुछ ऐसे राजयोग का इफेक्ट भी आ सकता है। अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, जुपिटर बैठा है तो यहाँ पे आपको जो है गज केसरी योग, और दूसरा मून बैठा है तो और के लिहाज से इफेक्ट डिफरेंट नहीं है। अगर जुपिटर बैठा है तो गुरु चंडाल योग के भी इफेक्ट आ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंसेस के लिहाज से आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बूस्टिंग भी मिल सकती है, या आपको ऐसे आइडियाज़ आइडियोलॉजी या शॉर्टकट्स दे सकता है जिससे हम चीज़ों में गेन बड़ी जल्दी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो शॉर्टकट साल कब तक इख्तियार कीजिएगा कि किसी के साथ तलफी ना हो। और 10वें घर में अगर यहाँ पे केतु की पोजीशन होगी तो यहाँ पे आपके प्रोफेशन को तब्दील कर सकता है, आपके कैरियर में तब्दीली ला सकता है। आप इस दौरान ये फील कर सकते हैं कि ये जो कोई मौजूदा काम है मैं उसमें मुतमिन नहीं हूँ, मुझे काम तब्दील करना चाहिए, और एक काम के बाद दूसरा करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा कर सकते हैं, और सब में आने के बाद आपको एक बेचैनी की कैफियत हो सकती है जिसमें आप मुतमिन ना हो। तो बेहतर ये है कि इस वक्त आप अपना कूल डाउन रखें, ग्राउंड रियलिटी को एनालिसिस करें, अपने वसाइल और इन्वेस्टमेंट को चेक करें, उसके बाद कोई फैसला करें। बुर्ज जद्दी यहाँ पे राहु की बुर्ज जद्दी में राहु तीसरे घर होगा और केतु जो है 9वें घर होगा। यहाँ पे जो पोजीशन है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तीसरे घर का तलक आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के साथ होता है। राहु की पोजीशन यहाँ पे तीसरे घर में अच्छी समझी जाती है। लिखने पढ़ने के मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, नई थॉट्स, नई आइडियोलॉजी नई आपको आएंगे, छोटे सफ़र ज़्यादा होंगे। इन मामलात में आपकी तरक्की ग्रोथ हो सकेगी और इन मामलात में बेहतरी हो सकेगी। अलबत्ता अगर ज़ायचे में मैलेफिक असरात हैं तो आपके अख्तिलाफ़ात होंगे, करीबी रिश्तेदारों के साथ मसाइल बढ़ सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुए, लड़ाई झगड़े का एहतमाल है। लिहाजा अपने बोल चाल के मामलों में खुशी मुताहत रहें। 9वें घर की जो पोजीशन है, 9वें घर में केतु की पोजीशन होगी तो वहाँ पे कुछ लीगली कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और मजहबी लिहाज से अख्तिलाफ़ात पैदा हो सकते हैं, मजहबी नज़रियात में तब्दीली आ सकती है। आप कोई जिस मसलक से तल्लक रखते हैं, ये जिस मज़हब से तल्लक रखते हैं उसमें कोई नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं जिसकी वजह से आप गैर मुतमिन होकर दूसरे मज़हब को भी इख्तियार कर सकते हैं, या मौजूदा मज़हब में इंतहाई शुद्ध पसंदी का इख्तियार कर सकते हैं जो कि गैर फितरती अमल हो सकता है। जैसे कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को इख्तियार कर लें और हर वक्त ही आप दुनियावी मामलात को, हकूक़ बात को अदा किए बगैर आप जो मजहबी मामलात को इतना आप ज़हन पे हावी कर लें कि 24 दिन में 24 घंटे आप वज़ाइफ अदा करते रहें या आप नमाज़ें अदा करते रहें जिसकी वजह से आपके हकूक़ बात अदा ना कर सकें, तो ऐसी पोजीशन भी केतु की दे सकता है। बुर्ज दल्फ के लिहाज से दूसरे और 8वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है और दूसरे घर में यहाँ पे राहु की पोजीशन जो है आपको सडन गेन दे सकती है, माली वसाइल दे सकती है, बूस्ट दे सकती है, और इसके अगर मैलेफिक असरात होंगे तो फैमिली में इख्तिलाफ़ात दे सकती है। अलबत्ता आपके बोल चाल के मामले में मुतात रहने उसके ऐसे अल्फाज अदा हो सकते हैं जिससे आपके अच्छे बने तल्लुकात रिलेशनशिप फ़ौरन ख़राब हो सकते हैं। दूसरे घर का राहु जो है वो ज़बान पे अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो आपके बहुत से मचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा आपने ज़बान पे कंट्रोल अदा करने की ज़रूरत है। और खाने पीने के मामलात, फ़ास्ट फूड के शौकीन हो सकते हैं, आप एडवेंचर हो सकते हैं, या जो है पुरानी चीज़ के बाउंड्रीज़ को छोड़ के आगे नए रास्ते की तलाश हो सकते हैं। और माली लिहाज से आपको कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं और माली पैसे कमाने के लिए आपके पास नए से नए अंदाज और नए से नए तरीके अख्तियार कर सकते हैं। 8वें घर में केतु की पोजीशन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि 8वां घर आपको मिस्टिकल पावर दे सकता है, रूहानी तरफ जा सकते हैं, रूह मख्फी में तरक्की आ सकते हैं कि केतु अपने ऑन साइन कालपुरुष के मुताबिक जो है स्कॉर्पियो में आ जाएगा, स्कॉर्पियो साइन में कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक अपने बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप मिस्टिकल एनर्जीज़ और ऑक्टल साइंस की तरफ तरक्की कर सकते हैं, वज़ाइफ और अमलियात की तरफ जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं और चीज़ों में ग्रोथ कर सकते हैं। बुर्ज हौद का पहला और 7वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। फर्स्ट हाउस में जब राहु आता है तो आपको ये तस्वर कराता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ पे जो है राहु की पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि मैं हर काम कर सकता हूँ, मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, मेरे में इतनी सलाहियत है, मैं हर चीज़ को हासिल कर सकता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन इंसान हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं। ऐसा एल्यूजन देता है जिसकी वजह से आप जो हैं ये रियलिटी में और एल्यूजन में फ़र्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपसे गलत फैसले होते हैं। लिहाजा फर्स्ट हाउस का जो राहु है, जो एक तो आपको ज़्यादा लालच से परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा सोच ओवर थिंकिंग से परहेज़ करना चाहिए,
और ज़्यादा बोल चाल से भी परहेज़ करना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को बड़ा कैलकुलेट होकर चलें, ताकि सेवंथ हाउस में केतु आएगा तो यहाँ पे डिटैचमेंट हो गई, तो शरीक के साथ कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी, मसाइल पैदा हो गए। शरीकियात के साथ अगर ज़्यादा मैलिफिक के साथ है तो डिवोर्स तक भी मामला हो सकते हैं, या आप सेपरेशन भी हो सकती है, या बिल्कुल ऐसा हो सकता है अलग-अलग आप रहे, आप एक घर में रहते होते अलग-अलग हो जाए, या आइडियोलॉजी थॉट्स में नज़रियात में फ़र्क आ जाए। ये सारे मामला हो सकते हैं आपके साथ। ये बुनियादी खुलासा था राहु केतु के हवाले से, और इसमें कोई बात ना समझ लगे तो अपने दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रेमेडीज़ के हवाले से आप ये देख सकते हैं कि राहु की केतु की खुशी रेमेडी जो आप करना चाहते हैं, उसमें हर केतु के लिए हर मंगल के दिन ब्लैक डॉग को आप फीड करें, और 7 अजनास का सदका दें। राहु के लिए नारियल का सदका दें हर बुध के रोज़, और अपने घर का जो वाशरूम है उसकी सफाई करें। मस्जिद का वाशरूम करें, मस्जिद जाकर सफाई करवाएं। मस्जिद की सफाई खुद अपने हाथ से करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जो मस्जिद में सपारे रख सकते हैं, कलामी रख सकते हैं, ये चीज़ें जो ऐसे अफराद जो कि मेडिसिन जिनके पास वसाइल नहीं है, उनका गरीब अफराद का इलाज करवा सकते हैं, नबीना अफराद का इलाज करवा सकते हैं। ये सारी रेमेडीज़ राहु केतु से रिलेटेड है सिस्टम। डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि ज़ायचे में क्या पोजिशन है। खुशी तौर पर जो एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से या मलैती लिहाज से राहु केतु के तिलिस्मत बनाए जाते हैं, जो कि वीडियो में भी दिखाए जा रहे हैं। उसके मुताबिक आप वो तिलिस्मत बनवा के अपने गले में पहने या पर्स में रखें, तो इंशाल्लाह राहु केतु के नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम शाम।